पावर पॉइंट का नोट्स दे दो, इतना बोल दो ना, मैं उसको दे दूंगी, ठीक है। अभी चलो, सो ना आपने पढ़ा, अरविंदो घोष का पढ़ा, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स पढ़ लिया, उनका एजुकेशनल जो भी आइडियाज थे, एम्स थे, वो जान लिए। एंड उसके साथ आपने जान लिया ऑल अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इतना बता दो, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर का नाम क्या है, बस इतना बता दो। एंड कौन से सिटी में दोनों ही पर्सन बर्थ किए थे, कौन सा सिटी, देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड कौन सा सिटी, कौन सा सिटी है, याद आ रहा है, वेस्ट बंगाल का, देखो मैं बोल दे रही हूँ, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में दोनों का बर्थ हुआ था। चलो, अभी दोनों का मतलब पीरियड अलग अलग है, मतलब ईयर्स अलग अलग है, बाकी बर्थ उनका हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता का अगेन स्पेसिफिक एरिया है, बट आपके बुक में ओनली कलकत्ता लिखा गया, उतना ही याद रखो। अच्छा, म्यूट कर लो, स्टार्ट करते हैं, जीतू कृष्णमूर्ति, ठीक है। आपका जीतू कृष्णमूर्ति का क्वेश्चन आ जाता है क्यों आता है पता है, ये आंध्र प्रदेश के ही थे, ठीक है, याद रखोगे। जीतू कृष्णमूर्ति वॉज बोर्न ऑन 11 मई 1893। आपको मैं एक हिंट देती हूँ कि एग्जाम के टाइम पे जब एक टॉपिक स्टोरी जैसा आपको याद रखना हो, तो आप क्या करोगे ना, ये जो वीडियोस रहेंगे उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये वीडियोस जब अपलोड हो जाए, इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना। एंड सेव लेटर जैसे करते हो वैसे करके भी रख सकते हो। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जस्ट लाइक आप ट्रेन में हो, तो उस टाइम पे ये सारे स्टोरीज को आप सुन लेना, जो स्टोरीज को आप उसके डेट को, एक दो ही डेट रहता है उसको याद रख सकते हो। देन इनके फिलोसॉफिकल आइडियाज तो थोड़े से इधर उधर हो गए तो भी चलता है, बट मेन पॉइंट्स को हमें कैरी करना है, तो स्टोरी जैसा सुन के चले जाना। एक क्वेश्चन तो लगेगा ही, ठीक है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन लगेगा ही, तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, जीतू कृष्ण मूर्ति, दैट इज जेके मूर्ति भी बोला जाता है, या फिर जीतू कृष्ण मूर्ति। तो जीतू कृष्ण मूर्ति वॉज बोर्न ऑन 11 मई 1893, 1893, नॉट 1993, 1893, ठीक है। मतलब बोल सकते हो ऑलमोस्ट 100, मतलब 130 ईयर्स बिफोर, 130 ईयर्स बिफोर, एट मदनपल्ली, मदनपल्ली, ठीक है, मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, एनी बेसन एडेप्टेड हिम, ठीक है। सो आपको क्या पता चला, जीतू कृष्णमूर्ति एक ऑर्फन बेबी थे, एंड उनको एनी बेसेंट ने एडप्ट किया था, हो गया। श्री रिकॉग्नाइज्ड द स्पेशल टैलेंट्स इन हिम, जीतू कृष्ण मूर्ति के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स थे, एंड उन्होंने अपने सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। सो एनी बेसेंट ने उनको बहुत कुछ सपोर्ट किया, ठीक है। कोई भी उनको अगर एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स थे ना एजुकेशन सिस्टम में, किसी चीज का भी अगर सोल्यूशन ढूंढना हो, तो जीतू कृष्ण मूर्ति उस टाइम पे बहुत ही वर्क करते थे उसके पीछे। फिलोसॉफी अगर देख लो, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, जीतू कृष्ण मूर्ति इनके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब फिलोसॉफी ऑफ लाइफ क्या है, क्या ज्ञान लेना चाहिए आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, टू ग्रो, और टू ग्रो इन योर लाइफ, और टू ग्रो इन कमिंग सोसाइटी, और फॉर कमिंग सोसाइटी यू नीड दिस पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है, अभी देखो उनके पास क्या क्या पॉइंट्स थे। जीतू कृष्णमूर्ति थॉट दैट देयर आर वेरियस मिजरीज इन द सोसाइटी, सोसाइटी में बहुत कुछ छुपा है, दुख भी है, दर्द भी है, और बहुत सारे स्टोरीज भी हैं, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी आ गया, हेट्रेडनेस, बहुत लोग आपको पसंद भी करेंगे, नहीं भी करते हैं, मैक्सिमम लोग तो पसंद ही नहीं करते हैं, बिकॉज समटाइम्स वो कुछ लोग होते हैं आपसे जल जाते हैं, जेलेसी फील करते हैं, एंड कुछ लोग आते हैं जो आपको दबाना चाहते हैं कि इनका ग्रोथ हो ही ना, एंड हमारा स्टेटस आगे बढ़े। तो ये सारा चीज 1893 में तो था, ठीक है ना। एंड नैरो माइंडेडनेस, ये तो है ही, अभी तक सोसाइटी में है। वायलेंस, ये भी है। जेलेसी, क्राइम, मैंने बोल दिया। देन दिस शुड बी एलिमिनेटेड, उनका मानना था ये जो सोसाइटी में जो चीजें हैं, नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको सोसाइटी से हटाना है। दस, द एंटायर वर्ल्ड नीड रिनोवेशन। अगर कोई किसी ने पूछ लिया रिनोवेशन का आइडिया किसने दिया, ये रिनोवेशन का पॉइंट किसने सोचा था, जीतू कृष्णमूर्ति ने, ओके। ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज ह्यूमन टेंडेंसीज रिफॉर्मेशन शुड टेक प्लेस। अगर आपको पता नहीं है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कौन से टाइप के लोग ज्यादा हैं, एंड किसको लेके आप रिफॉर्म और रिवोल्यूशन कर सकते हो, विप्लव ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, देन आप अकेले क्या करोगे, है ना। तो उन्होंने पहले सोचा कि हमें जानना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, ये लोगों के थ्रू हो रहा है, या लोग जानबूझ के नहीं ऐसे कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। तो ह्यूमन टेंडेंसीज को उन्होंने पहले जाना, उसके बाद उन्होंने रिफॉर्मेशन का सोचा, ठीक है। तो इस पॉइंट में देखो, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फिलोसॉफी उनके अकॉर्डिंग क्या था। पहला पॉइंट, नॉलेज इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन सेल्फ।
ठीक है, इसको आप सिंपली बोल सकते हो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को समझना। खुद को समझना, आप खुद को कैसे समझते हो? आप ऑलवेज कभी भी बोले हो आप बुरे हो? सब इंसान बोलते हैं, सारे इंसान, इवन इफ वन क्रिमिनल आल्सो सेड दैट कि वो अच्छा इंसान है, उसने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, एक मर्डरर भी सेम बोलता है, एक टेररिस्ट भी सेम बोलता है, एक नॉर्मल ह्यूमन भी सेम बोलता है, एक रिच पर्सन भी सेम बोलता है। तो उस पॉइंट को समझना है कि आप अपने नॉलेज को, मतलब आप नॉलेज मतलब क्या समझते हो? नॉलेज बोलोगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स, नहीं, द कलेक्शन ऑफ आइडियाज फॉर नोइंग योरसेल्फ। आप क्यों आइडियाज को कलेक्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको खुद को जानना है। ठीक है, नॉलेज इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ one's own self. Then next, knowledge can be achieved only through continuous search for truth. अगर आप सत्य के पीछे दौड़ते हो, भागते हो, तभी आप क्या कर सकते हो? आपके नॉलेज को अचीव कर सकते हो। ठीक है, नॉलेज कैन बी अटेंड बाय वंस ओन एफर्ट्स। आप खुद से एफर्ट लगाओगे, कंप्लीट एफर्ट लगाओगे, जोर लगाओगे, तब जाके आपको नॉलेज मिलेगा, पॉसिबल होगा। अदरवाइज जो नॉलेज मिलता है वो बिखरा हुआ नॉलेज है। दैट मीन्स इधर उधर गिरा हुआ है, मुझे नॉलेज मिल गया एंड वी थिंक दैट हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सर्च फॉर ट्रूथ विल बी पॉसिबल आफ्टर गेटिंग द मेंटल फ्रीडम। आपको अगर संपूर्ण ज्ञान हो जाए ना, आपका बर्डन कम हो जाएगा। आपको ना जो फ्री लाइफ चाहिए वो मिल जाएगी। जब तक आपको नहीं मिल रहा है तब तक सोचना आपके पास ज्ञान नहीं है। ठीक है, हमारे पास भी कुछ भी ज्ञान नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है। इवन जो भी बड़े बड़े महर्षि जो भी मतलब सेक्रेट ये रहते थे, ब्राह्मण्स रहते थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो भी बोलते हैं उनका नॉलेज भी कम पड़ रहा है, मतलब उनके पास भी कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो सोचो खुद को फ्रीडम करने के लिए, फ्रीडम देने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना? सो सर्च करो, ट्रुथ के पीछे भागो, मेंटल फ्रीडम लेके आओ। एंड क्रिएटिविटी मीन्स इंटरनल रियलाइजेशन। जब भी आप ना कुछ क्रिएटिव करते हो, जस्ट लाइक पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, अपने हिसाब से कुछ करते हो, उसको पसंद करना स्टार्ट करते हो, उसको प्यार करते हो, तो उस टाइम पे ही आप रियलाइज करते हो खुद को। इंटरनल रियलाइजेशन होता है आपका खुद का, कि मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट्स हैं, इसको मैं नरिश करूँ तो और कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, सो इसके लिए आपको फ्रीडम चाहिए। टू अनफोल्ड द मेंटल एबिलिटीज, 6 पॉइंट बोल रही हूँ, देखो ऐसे पॉइंट्स हैं, 10-12 पॉइंट्स रहेंगे तो आपको सिर्फ 6 से 7 पॉइंट्स लिखना है, 6 to 7 पॉइंट्स ओनली आपको लिखना है। टू अनफोल्ड द मेंटल एबिलिटीज, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द कंसंट्रेशन। आप जब भी अपने मेंटल एबिलिटीज को खोलना चाहते हो कि कौन से चीजों में आप पारंगम हो, दैट इज अ एबल्ड हो, यू आर नॉट अ डिसेबल्ड वन, यू आर द एबल्ड वन। तो आप एबल्ड हो ये जानना चाहते हो, तो आपको प्रायोरिटी भी देना पड़ेगा उसी काम के ऊपर, कंसंट्रेशन रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। ऐसे ही कोई पर्सन एक स्टडी में या फिर एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं बनता, उस इंसान का उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, एंड उसी से वो क्रिएटिव होता है, एंड उसी की वजह से वो अच्छा मार्क्स भी रखता है ना? तो वही पॉइंट है, ह्यूमन बींग्स आर वर्ल्ड सिटीजन्स। हम लोग ना ये देश के नागरिक नहीं है, पूरे वर्ल्ड के नागरिक है। ठीक है, हम पूरे पृथ्वी के नागरिक हैं, तो हमें ना पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ओनली हमारे लिमिटेड सोसाइटी एंड नेशन के बारे में। इतना बोला गया, इतना एनफ है, 7 पॉइंट एनफ है, और ज्यादा मत जाओ। अब देखो एजुकेशनल फिलोसॉफी में इन्होंने क्या बोला। एजुकेशन विद द टीचर, अकॉर्डिंग टू जिदु कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक है एजुकेशन विद द टीचर्स, अभी आप पढ़ रहे हो, तो अगर कुछ भी नीड होता है, क्वेश्चन पेपर, नोट्स या फिर एनीथिंग, कुछ भी समझना हो, कोई भी वर्ड समझना हो, तो आप किसको बोलोगे? मुझे बोलोगे, मैं आपको समझाऊंगी। सो ये क्या होता है ना, ये आपका बायोलॉजिकल नीड है, मतलब बॉडीली नीड है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप अंदर से सोचते हो कि ये कौन हेल्प कर सकता है, हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, एंड इसके थ्रू मैं अगर आपको मोटिवेट कर देती हूँ तो आप समझ जाओ, तो आगे आपको हैप्पी लाइफ मिल जाएगा। तो वो होता है एजुकेशन विद द टीचर। जब एजुकेशन विद सेल्फ एफर्ट बोला जाए, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। जब आप अपने मेंटल एबिलिटीज को खुद हेल्प करते हो डेवलप करने के लिए, एंड कंटिन्यूअस सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू आप डिटरमाइंड होके जब काम करते हो, तो एवरी पॉइंट्स में जो भी नॉलेज है आपको मिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एजुकेशन विद द सेल्फ एफर्ट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट आ गए, तो देखो यहाँ पे एजुकेशन का पॉइंट है, जो कि थोड़ा सा ब्लर हो गया बट दिख रहा है, मैं बता दे रही हूँ। देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू थिंक फ्रीली ऑन हिज ओन। देखो स्कूल में क्या फ्रीडम होना चाहिए बच्चों को? एक ऐसा पीरियड भी होना चाहिए जब बच्चा खुद से सोचे, अपने फ्रीडम के साथ सोचे एंड कुछ डेवलप करे।
ठीक है। नंबर टू, इट शुड नॉट बी प्री डिटरमाइंड और बेस्ड ऑन द मोरल स्टैंडर्ड्स और कॉट अप विद द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। आपको कोई फिक्स नहीं करना है, पहले से फिक्स नहीं करना है कि तुम्हें इस कस्टम के अकॉर्डिंग यही बनना पड़ेगा, तुम्हें इस कस्टम के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इस चीज को सीखना पड़ेगा, बाउंड नहीं करना है। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, थिंकिंग विथ फुल फ्रीडम विदाउट एनी इनहिबिशन इज नेसेसरी। मतलब देखो, स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। इनहिबिशन मतलब रोकना। मैं आपको रोकूंगी नहीं, आपके माइंड में जो आ रहा है अब आगे बढ़ो, मैं सिर्फ सपोर्ट करूंगी। ठीक है। तो ये ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं चाहूँ तो ट्रेडिशन से पॉइंट ले सकते हो, बट ट्रेडिशन मुझे बाउंड नहीं कर सकता, कस्टम मुझे बाउंड नहीं कर सकता कि ये ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस यही करना है। Fourth point, each and every aspect should not be compared with other accepted or condemned. तो यहाँ पे जो पॉइंट है, शुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ अदर्स, इसी लाइन को सिर्फ समझ लो। आपको आपके आईक्यू के अकॉर्डिंग आपने अपना क्रिएटिविटी दिखाया, मैं किसी और पर्सन के साथ आपको कंपेयर नहीं कर सकती। जैसे कि हम लोग स्कूल में बहुत कंपैरिजन करते हैं ना, जस्ट लाइक मैं बोली कि रोहित वाज ए गुड स्टूडेंट बिकॉज हिज रिकॉर्ड्स और हिज मार्क इज टू गुड। तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था बिकॉज उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। उसके भाई का नाम है आकाश। आकाश इज नॉट ए गुड स्टूडेंट बिकॉज एज कम्पेयर टू रोहित ही इज वेरी वीक एंड हिज आईक्यू इज वेरी लो। तो ऐसे मैंने कुछ बोल दिया, तो अभी देखो कंपैरिजन हो गया। तो हमें इसको बैन करना है कि वो पहले उसका भाई था, वो तो चला गया है, बट ये जो पढ़ रहा है क्यों कंपैरिजन करें। तो हम दो पर्सन्स के विद इन कंपैरिजन नहीं कर सकते, अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। तो ये 4 पॉइंट करना है, 5th पॉइंट नहीं करना है। ठीक है, 5th पॉइंट में क्वेश्चंस है। सो एजुकेशनल एम्स ऑफ जीतू कृष्णमूर्ति क्या है? देखो, एजुकेशनल एम्स, डायरेक्ट पॉइंट में जाओगे, कुछ लिखना नहीं है पॉइंट्स में, डायरेक्ट टिक किया गया है मतलब डायरेक्ट पॉइंट में जाओगे। टू डेवलप इन द चाइल्ड द मेंटल कैपेसिटीज, बच्चों में मेंटल कैपेसिटीज और एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए, टू फेस मतलब हमें क्यों कैपेसिटीज को बिल्ड करना चाहिए? टू फेस द इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन ए कम्प्रिहेंसिव मैनर। आप पूरे, क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं सॉल्व कर लेते हो क्या? सॉल्व कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सो वी नीड दैट टाइप ऑफ फ्रीडम वेयर वी गेट ऑल टाइप ऑफ आइडियाज इन आवर पास्ट एंड वी यूज दैट इन आवर कमिंग टाइम्स और कमिंग सिचुएशंस। सो जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको मैं सॉल्व कर सकूं, एग्जैक्टली मुझे जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस मिला था। सो जो एक्सपीरियंस क्या है, मतलब कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा। तो ये आपका कैपेसिटीज को बिल्ड करेगा कि कमिंग टाइम में जितने भी अनगिनत आ जाए प्रॉब्लम्स, उसको हम सॉल्व कर सके। देन राइट फ्रॉम द बिगनिंग द एफेक्शनेट एटीट्यूड शुड बी डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द होलिस्टिक पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। देखो, जितना भी स्टार्टिंग से ना अपने बच्चे को होलिस्टिक मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए तैयार करिए। कंप्लीट डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि उसको जो आता है उसमें छोड़ दो। उसको समझाओ, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसके लाइफ को बिल्ड करो एंड उसके बाद उसकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करो। देखो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। देन द एम ऑफ एजुकेशन इज टू एक्सप्लेन, इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है? इज टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर फियर कॉम्प्लेक्सेस बाय प्रोवाइडिंग द नॉलेज अबाउट दैम एंड हेल्प टू कम आउट ऑफ द फियर। बच्चों को बहुत डर रहता है। बहुत सारे बच्चे अटेंशन डेफिशिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं। समटाइम मेंटल रिटार्डनेस भी होता है, लर्निंग डिफिकल्टीज होता है बच्चों में। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, देयर आईक्यू इज वेरी लो, सो दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट complex subjects or complex topics, and just like the words are volatile in their mind, sometimes it fixes or sometimes it loses। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको आप फिक्स कैसे करोगे? उनके अंदर डर रह रहा है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देखने से, तो उसको पहले उसका रीजन आउट करो। तो इसके लिए कौन से टाइप का टीचिंग दे सकते हैं बताओ? संडे पढ़ाया है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डनेस है, उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, कौन सा टीचिंग देंगे? बताओ, फटाफट बताओ। टाइम हो गया, बताओ बताओ, क्विक क्विक, याद करो। आपको कौन सा उपचार दिया जाएगा? आपको कौन सा इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे एज ए डॉक्टर? देखो, हिंट दे रही हूँ। क्या करोगे? कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट को यूज करोगे। फिर कौन सा टाइप का टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, बता दो। कौन सा टाइप का टीचिंग लेंगे? देखो, मैं आपको इस, हाँ, फेस टू फेस, हाँ, रिमेडियल। तो ये याद कर लो, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेशेंट क्या, तो उसको डायग्नोस करता है बाय चेकिंग देयर प्रॉब्लम्स। जो भी इश्यूज है उसको मैं लिख लेती हूँ एक पॉइंट पे, एंड इस प्रॉब्लम्स को मैं वन बाय वन पहले नोटिफाइड करूंगी कि ये प्रॉब्लम्स क्यों है बच्चों में, ये प्रॉब्लम्स तुमको क्यों है, ये प्रॉब्लम्स क्यों है, ये प्रॉब्लम्स क्यों है। इसके बाद ये हो गया डायग्नोसिस।
डायग्नोज होने के बाद हम प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये चीजें तुमको करना है, ये मेडिकेशन लेना है। सच ए वे आप एक टीचर बन के करोगे, ठीक है? वही सेम पॉइंट पे एक टीचर बन के आप करोगे क्या? पहले बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे कि बच्चा किस पॉइंट पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आफ्टर दैट उसको रेमेडियल टीचिंग प्रिस्क्राइब करोगे जहाँ पे उसके पॉइंट को आप सुधारोगे, ठीक है? तब क्या होगा? उसका जो डर है वो हट जाएगा, ठीक है? समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, the education should provide the knowledge about the relationship and association with the nature and the other people along with the aspect। देखो मैं सिर्फ ब्लर की हूँ ऐसा नहीं है, आपके बुक में भी ना ब्लर ही आया है, वो प्रिंटिंग का ही प्रॉब्लम है। ठीक है? तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए? एजुकेशन ऐसा नॉलेज देगा जो कि रिलेशनशिप एंड एसोसिएट करेगा किसको? नेचर को लोगों के साथ, ठीक है? नेचर को लोगों के साथ एंड उनके जितने भी नॉलेज है उसके साथ। तो ये चीज़ हो गया इतना, इसके बाद और भी पॉइंट है, तो फटाफट जब कर रहे हैं तो खत्म ही कर देते हैं इसको, है ना? तो करिकुलम से देख लेते हैं, करिकुलम कैसा है? वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्लाइंड बेनिफिट्स इन द सोसाइटी। देखो ये बेनिफिट नहीं है, रॉन्ग नहीं है, ये बेनिफिट्स बोला गया, जो कि रॉन्ग कंसेप्शंस रहते हैं, रॉन्ग सुपरस्टिशियस बिलीव्स रहते हैं, अंधविश्वास होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको फाइट करना है। जीतू कृष्णमूर्ति जी ने ये बोला। अच्छा, औरबिंदो ने किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था? कौन से प्रैक्टिसेस के ऊपर बता दो? हम रेगुलर करते हैं मॉर्निंग में, देखो मैं हिंट दे रही हूँ फिर से, कौन सा प्रैक्टिसेस? रेगुलर हम मॉर्निंग में खुद को फ्री करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए योगा, एक्सरसाइज, हाँ, बस हो गया। हाँ, थैंक यू। चलो, थोड़ा-सा याद रखो, कंपैरिज़न करने में ईज़ी होगा ना। कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए ना, की पॉइंट्स होना चाहिए जिसको पकड़ के आप फटाफट बोलो कि नहीं, ये आया है, इसका कांसेप्ट है तो मैं यहाँ से पढ़ लूँगा। वो वहाँ पे कांसेप्ट था, इतना याद रखना चाहिए, ठीक है? ये सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को हटाना है। जितू कृष्णमूर्ति एस्पायर टू प्रिपेयर द फ्यूचर सिटीज़न्स, वी आर द वर्ल्ड सिटीज़न्स, वी आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़न्स, ठीक है? हम लोग क्या हैं, जितने भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका एक पार्ट है। सो हमें फ्यूचर सिटीज़न्स प्रोवाइड करना है। एज़ ए टीचर हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए, सोच लो हम जीतू कृष्ण जी के पीरियड में है एंड उनका पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अगर उस टाइम पे टीचर होते तो क्या करेंगे? फ्यूचर सिटीजन्स बनाएंगे। उससे क्या होगा? न्यू सोसाइटी बिल्डअप होगा एंड हम स्पेसिफाई जो कर रहे थे प्लानिंग वो कर सकेंगे, बट ही डिडंट स्पेसिफाई द प्लान एंड अदर डिटेल्स सुटेबल टू दिस एस्पेक्ट। हमें प्लानिंग के साथ चलना था बट जीतू कृष्णमूर्ति जी ने इस प्लान को निकाल ही नहीं पाया। ये था इनका मेन ड्रॉबैक, डिमेरिट आ गया। वो तो अच्छा बहुत सोचे थे बट डिमेरिट ये रह गया। नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रीवियस बेसिक एजुकेशन। तो आप बेसिक एजुकेशन जानते हो, बिकॉज 1893 का पीरियड में कौन पैदा हुए? जीतू कृष्णमूर्ति जी। 1937 में, 1937 में क्या हुआ था? आपका जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी जो फादर ऑफ नेशन, उन्होंने बेसिक एजुकेशन का थीम डाला था। बेसिक एजुकेशन, और इसको बोल सकते हो नई तालीम, न्यू तालीम। बच्चों को वोकेशनल बनाओ, बच्चों को एजुकेशन 2 घंटा का दो, बाकी 6 घंटा बच्चा वोकेशनल करेगा एंड वो जाके इनकम करेगा, सो दैट वो अपने फैमिली को भी हेल्प करेगा एंड रूरल एरियाज का डेवलपमेंट भी होगा। तो ठीक है, तो इसी बेसिस पे उस टाइम पे सब कुछ चल रहा था। प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोला गया। टीचिंग मेथड कैसा है? देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द टीचिंग इन द सिस्टम। इस सिस्टम में कोई प्रोसीजर इसने डाला ही नहीं। टू एस्पायर दिस बोथ टीचर एज वेल एज अ स्टूडेंट शुड कम आउट ऑफ हियर। इसका मेन मोटो यही था कि बच्चों को डर से निकालो, जो बच्चों को डर लगा रहता है सब्जेक्ट के बेसिस पे, उस डर से निकालो। एंड टीचर शुड टीच द चाइल्ड what he has to learn through his own observation। देखो, ऐसे करेंगे तो बच्चों को गाइड नहीं मिलेगा, सही बात है, बट इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि बच्चों को जो पढ़ना है अपने मन से, उनके ऑब्जर्वेशन से, बस एज ए टीचर आपको सिर्फ उनको गाइड करना है, इतना ही बोला। तो ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ व्यू टीचिंग मेथड, जो कि इतना अच्छा नहीं था। एंड सबसे ज्यादा पता है क्या है अच्छा? देखो, बाय नेचर देयर इज क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज। ऐसा होना चाहिए। कभी देखो, बहुत सारा व्यूज हमें अच्छा लगता है, सीनरी व्यूज, बाहर जब हम जाते हैं बहुत सारा कैप्चर करते हैं व्यूज को एंड लगता है कि उस व्यूज के अंदर घुस जाए, उस सीन के अंदर घुस जाए। मतलब ये सनसेट का सीन चल रहा है तो सनसेट देखते ही हमें खुशी लगता है एंड फील आता है कि उस सन तक हम पहुंच सकते थे। ये होता है एक टाइप का थर्स्ट, मतलब प्यास है आपको, ठीक है? क्यूरियोसिटी है। वो क्यूरियोसिटी उस टाइम पे बच्चों के अंदर होना चाहिए था एंड उसके वजह से ही वो एनकरेज होकर पढ़ाई करते हैं।
बस ऐसे ही होता था कि नेचर के साथ जुड़ना, ये पॉइंट अच्छा था, बट इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं हुआ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ईज़ी हो गया एंड बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हो गया। टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा था देखो। इन दिस पीरियड और इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द टीचर शुड encourage द डिस्कशन एंड डिबेट्स। बच्चों में ये चीज, बिकॉज बाय ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, जितना आप देखोगे उतना सीखोगे। तो डिस्कशन करना, डिबेट करना, ये इंपॉर्टेंट था। द टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट टू थिंक ऑन देयर ओन क्रिटिकली। क्रिटिकल मैंने समझाया हुआ है, फोकस करके, कंसंट्रेशन के साथ, खुद ऑब्जर्व करके, लर्निंग बाय डूइंग करना, ये पॉइंट हो, और खुद से लॉजिक लगाओगे, एनालिसिस करोगे, वैसा अगर हो जाता तो बच्चों का डेवलपमेंट हो पाता। डिसिप्लिन सॉरी, डिसिप्लिन क्या है देखो। जीतू कृष्णमूर्ति फेल्ट दैट द डिसिप्लिन कैन डेवलप among चिल्ड्रन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्जेनियल एटमोस्फियर। मतलब ऐसा एटमोस्फियर जो कि बेनिफिशियल हो, जो कि बेनिफिशियल हो एंड ट्रांसफरेबल हो। ट्रांसफरेबल मतलब देखो, एक अच्छा एनवायरनमेंट में मैंने अभी क्रिएट किया, एंड कमिंग टाइम पे यही एनवायरनमेंट अगर बचा के रखूं तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन को भी सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, सेम फ्रीडम मिलेगा। एंड मच इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? इंडिविजुअल के फ्रीडम को। दैट मीन्स फ्रीडम डजंट मीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू ओन्स वन whims एंड फैंसीज। मतलब देखो, आपको जो चॉइस है, आप जो करना चाहते हो, जितना अच्छा पॉइंट है, मतलब मुझे सिर्फ खेलना कूदना ही है, तो मैं क्या वही करूंगी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं ना, उसमें फ्रीडम नहीं, पढ़ाई में फ्रीडम होना चाहिए। इज ऑल्सो ओपाइंड दैट देयर इज नो नेसेसिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। इसके लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, लर्न करवाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, द चाइल्ड शुड थिंक फ्रीली टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ विदाउट हैविंग द टीचर सो दैट द सेल्फ डिसिप्लिन कैन बी अटेंड। अगर कोई बच्चा टीचर्स के गाइडेंस के बिना, विदाउट हैविंग द टीचर, खुद के वे से ही कॉन्सेंट्रेट करके कुछ चीजों को गेन करता है, कुछ ट्रूथ को गेन करता है, तो वो उसका सेल्फ डिसिप्लिन होगा। खुद को वो एक डिसिप्लिन में रख रहा है। तो ये पॉइंट हो गया। लास्ट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? दस, फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑन द लाइफ एंड फिलोसॉफी ऑफ जीतू कृष्णमूर्ति, इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट ही वॉज द मैन ऑफ ग्रेट वैल्यूज। बहुत अच्छे वैल्यूज हैं, बट पर्टिकुलर कोई मेथड्स नहीं है, मनी रिलेटेड कोई बातें भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, बच्चों को सिर्फ फ्रीडम दे दो एंड ट्रूथ के लिए समझाओ कि ट्रूथ एनालिसिस करना है। इतना चीज था। एंड रिलेटेड टू हिज स्ट्रगल फॉर अ बेटर एंड फ्री एनवायरमेंट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। देखो, महात्मा गांधी जी के जैसे, ये इनके पास में फंड्स नहीं थे, एंड इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया महात्मा गांधी जी के जैसा, कि बच्चों को एजुकेशन मिल सके, वो भी फ्री एनवायरमेंट एजुकेशन, जहाँ पे बच्चा खुद को ग्रो करने के लिए चाहे। तो ये पॉइंट्स था। समझ आया?